किशोर बूढ़ा होने के बावजूद भी बहुत तेज और समझदार लखा है। इसलिए खतरनाक जंगल में जाकर कुछ खास किस्म की लकड़ियाँ काटकर लेकर आता है। किशोर अपनी पत्नी सरला और बेटी बिंदु के साथ रहता है। उसकी बेटी बिंदु बचपन से शहर में पढ़कर कुछ ही दिन पहले घर लौटती है, इसलिए अक्सर अपनी माँ या पिताजी को गाँव या जंगल दिखाने को कहती रहती है। पिताजी, आप मुझे काफी दिनों से टाल रहे हैं, लेकिन आज मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली हूँ। मुझे आप जंगल दिखाने के लिए लेकर जा रहे हो, बस बात खत्म। बिंदु की बातें सुनकर किशोर और सरला दोनों हंसने लगते हैं और किशोर उसकी बात मान लेता है। दोनों पिता और बेटी जंगल में जाते हैं। उसके बाद किशोर अपनी बेटी को जंगल के बारे में अच्छे से समझाता है। मैं यहाँ पास में कोई सूखा पेड़ काटूंगा। तुम अपना ख्याल रखना और किसी बड़े जानवर की आवाज आए तो मेरे पास आ जाना। अब जाओ। अब जाओ पिताजी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि कोई शेर मेरे पीछे पड़ जाएगी। ऐसे कहते हुए बिंदु फूलों के बीच उड़ रही तितलियों के बीच में जाकर बैठ जाती है। बिंदु को ऐसे फूलों और तितलियों के बीच में होना एक शेर देखता है, जिसे एक जादूगर ने इंसानों से प्यार करने का श्राप दिया था। अरे वाह, ये कन्या कितनी सुंदर है। मैं शादी सिर्फ इस लम्हा से करूंगा। मैं आज से पहले इससे ज्यादा सुंदर कन्या कभी नहीं देखी। ये क्या कर रहे हो जंगल के महाराजा? आप इससे पहले ऐसे बिना वजह इंसानों और जानवरों का शिकार कर रहे हो कहकर जादूगर ने आपको शाप दिया था। अब शाप मिलने के बावजूद वही कर रहे हो। शिकार नहीं कर रहा हूँ रे बवले, शादी करना चाहता हूँ उस लड़की से। ऐसे खुशी में जोर से कहते ही बिंदु उस शेर की आवाज सुनकर अपने पिता के पास चली जाती है। तब तक किशोर का भी काम खत्म हो गया था और दोनों बाप बेटी वहाँ से लकड़ियाँ लेकर चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर शेर उस कौवे से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरे होने वाली पत्नी यहाँ से डरकर भाग गई है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें कच्चा खा जाऊं या एक और मौका दूं? मुझे ये एक और मौका दीजिए महाराज। मुझे उस इंसान का घर का पता जानता हूँ। हम अभी उसके घर जाके आपकी शादी के बात करेंगे। देखते हैं कैसे वो साधारण इंसान कैसे इनकार करेंगे। ऐसे कहते हुए वो कौवा अपनी जान बचाने के लिए शेर को बड़ा चढ़ाकर बातें करके उसे लखादारे किशोर के घर लेकर जाता है और वहाँ पर जाकर शेर उस लखादारे किशोर और उसके परिवार से ऐसे कहता है। घबराओ मत, मैं जंगल का राजा शेर हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी से प्यार हो गया है और मैं तुमसे उसका हाथ मांगने के लिए आया हूँ। वो बात सुनकर पहले से ही डरे हुए किशोर और सरला के होश उड़ जाते हैं, लेकिन बिंदु समझदारी से काम लेती है, क्योंकि एक शेर को ताकत से हराना नामुमकिन होता है, लेकिन बुद्धि से दुनिया भी पलट सकते हैं। सुनो शेर, भले ही मैं तुम्हें पसंद हूँ शायद, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। लेकिन मुझे अपने परिवार के लिए तुमसे शादी तो करनी पड़ेगी, इसलिए वापस जंगल में जाओ और नहा धोकर आओ।
वो बात सुनकर शेर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किशोर और सरला अपनी बेटी से ऐसा करने की वजह पूछते हैं। माँ, पिताजी, इससे पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है। हमें एक वैन को शादी के मंडप की तरह सजाकर उस शेर को उसी वैन में बंद करके जू वालों को दे देना चाहिए। वो बात सुनकर किशोर और सरला को खुशी होती है और वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर शेर आता है। तुम जाकर मंडप पे बैठ जाओ, मुझे और थोड़ा मेकअप करना है। ऐसे कहते हुए बिंदु शेर को वैन में भेज देती है। जैसे ही शेर वैन में जाकर बैठता है, किशोर और सरला दोनों मिलकर वैन को बंद कर देते हैं और उस शेर को जू वालों को दे देते हैं। वो देखकर कौवा वहाँ से उड़कर भाग जाता है। शहर से कोसे दूर एक घना जंगल था। उस जंगल के सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में छोटू नाम का एक हाथी भी रहता था, जो कि बहुत ही शरारती था और जंगल के सभी जानवरों की आए दिन नकल उतारकर उन्हें परेशान किया करता था। एक दिन जंगल में जग्गू हाथी दादा घूम रहे होते हैं कि तभी छोटू जग्गू दादा के पास जाता है और उनसे बोलता है कि जग्गू दादा, ओ जग्गू दादा, ये ऐसे टुमक टुमक कर टेढ़ी मेढ़ी छल्लियाँ कहाँ जा रहे हो? अरे जग्गू दादा, आपसे कितनी बार कहा है कि अब आप बूढ़े हो गए हो। आपको तो दादाजी से रोज अपनी कमर की मालिश करनी चाहिए। ऐसे बोलकर छोटू हाथी जोर जोर से हंसते हुए जग्गू दादा की टेढ़ी मेढ़ी चाल की नकल करने लगता है। छोटू, तुम बहुत शैतानी हो। तुम मेरे बुढ़ापे के मजाक बनाते हो, हाँ? मेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल की नकल उतारते हो। मैं अभी तुम्हारे माता पिता से तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ। अरे जग्गू दादा, माँ पिताजी से कुछ मत कहना, नहीं तो वो मुझे बहुत डांट लेंगे। ऐसे बोलकर छोटू हाथी फटाफट से वहाँ से खिसक लेता है। जंगल में आगे जाते हुए उसकी नजर मोटू हाथी चाचा पर पड़ती है। मोटू हाथी चाचा के पास ढेर सारे केले के गुच्छे होते हैं और वो एक एक केले का गुच्छा अपनी सूंड से उठाते और फट से मुंह में डालकर खा जाते। क्या बात है मोटू हाथी चाचा, आपने तो एक ही बारी में पूरा का पूरा केल का गुच्छा गटक लिया। ऐसे बोलकर छोटू हाथी भी मोटू हाथी चाचा की नकल करने लगता है। छोटू भी अपनी सूंड से एक केले का गुच्छा उठाता है और उसे अपने मुंह में डालकर खाने लगता है कि तभी मोटू चाचा बोलते हैं कि अरे अरे छोटू, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे छोटू भाई, तुम अभी छोटे बच्चे हो, इसीलिए तुम्हें केले का पूरा गुच्छा नहीं खाना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो एक एक करके खा लेना चाहिए। तभी पूरा केले का गुच्छा खाते हुए छोटू को जोर जोर से खांसी होने लगती है। लो और कर लो मेरी नकल। तुम्हें कहा था ना कि तुम अभी छोटे हो, इसीलिए केक करके केले खाओ, पर तुम्हारी सुनता कौन है? लो, अब फंस गए ना केले मुंह में। छोटू हाथी जैसे तैसे केले का गुच्छा खाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जंगल में चलकर उसे एक नदी में ढेर सारे जानवर नहाते हुए दिखाई देते हैं। छोटू भी नदी में जाता है और उन सभी जानवरों की तरह नदी में नहाने लगता है। नदी में नहाते हुए बालू छोटू से बोलता है कि ओ छोटू, तू यहाँ इस गहरे पानी में क्या कर रहा है? तुझे पता है ना
कि बच्चों को कम पानी वाली जगह पर ही नहाना चाहिए। छोटू हाथी कुछ नहीं बोलता। वो तो बस बालू की नकल उतारने में लगा हुआ था। जैसे जैसे बालू बोलता है वैसे ही छोटू हाथी भी बोलने लगता और उनकी तरह ही नदी में नहाने लगता है। बालू गुस्से में छोटे से बोलता है कि तुम यहाँ से जाते हो या अभी आवाज लगाकर बुलाऊं तुम्हारी माँ पिताजी को। छोटू बालू को गुस्से में देखकर बोलता है कि तुम्हें नहाना नहीं आता है तो मुझ पर गुस्सा दिखाते हो। अगले दिन छोटू बहुत सारे बंदरों को पेड़ की डाल पर झूलते हुए देखता है तो वो भी उन बंदरों की नकल उतारने लगता है और जैसे ही अपनी सूंड से पेड़ की डाल को पकड़कर झूलने लगता है, वो डाल टूटकर हाथी के सिर पर गिरती है। वो देखकर सभी बंदर जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं कि अरे छोटू भाई, क्या हुआ? अरे कहीं कमर में मोच तो नहीं आ गई? अरे छोटू, जरा अपना वजन देखो और हम बंदरों को देखो। हम पेड़ पर आसानी से झूल सकते हैं, पर तुम नहीं। पर तुम्हें तो बस सबकी नकल उतारनी होती है। हाँ, लो अब गिर गए ना। ऊपर से डाल से सिर फूटा, वो अलग है। हाय रे, इस नकल उतारने के चक्कर में तो मेरी कमर टूट गई। हाय रे मेरी कमर। तभी जग्गू हाथी दादा वहाँ आते हैं। इसीलिए कहते हैं किसी की नकल करना अच्छी बात नहीं, और अगर नकल की तो उसका छोटू हाथी जैसा ही बुरे हाल में जाएगा। हाँ।